मेष राशि वालों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, राधे राधे। प्यारे आत्माओं, एक बात ध्यान से समझ लो, मन की सबसे बड़ी बीमारी चिंता नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। जब यह विश्वास टूटता है तब चिंता जन्म लेती है। तुम परेशान इसलिए नहीं हो कि हालात खराब हैं, तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि मन बार बार भविष्य को पकड़ना चाहता है। वो आगे की हर तस्वीर पहले ही देख लेना चाहता है, और जब तस्वीर साफ नहीं दिखती तो मन कांपने लगता है। तुम सोचते हो अगर ये रास्ता गलत निकला तो, अगर मेहनत बेकार चली गई तो, अगर लोग मजाक उड़ाने लगे तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। लेकिन जरा सोचो, क्या आज तक जीवन ने बिना रास्ता दिए तुम्हें आगे बढ़ाया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि सुबह नहीं आई? क्या कभी ऐसा हुआ कि रात हमेशा के लिए ठहर गई? फिर ये डर किस बात का? मैं देख रहा हूं तुम्हारा शरीर थका नहीं है, तुम्हारी आत्मा थक गई है। और आत्मा तब थकती है जब वो हर समय लड़ाई लड़ती रहती है, बिना रुके, बिना आराम के। तुम हर दिन कुछ साबित करने में लगे रहते हो, खुद को, दुनिया को, किस्मत को। लेकिन मनुष्य थक तब जाता है जब वह हर पल खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। याद रखो, जो हर समय खुद को समझाने में लगा रहता है वह जीना भूल जाता है। तुम कहते हो मन शांत नहीं रहता। मन इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि तुम उसे हर चिंता की चाबी दे चुके हो। कोई बात होती है मन उछल जाता है, कोई बात बिगड़ती है मन टूट जाता है, किसी की बात चुभ जाती है मन बिखर जाता है। बताओ, ये मन तुम्हारा है या हालात का गुलाम बन चुका है? मन को गुलाम बना दिया और फिर शांति ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, शांति बाहर से नहीं आती। शांति तब आती है जब तुम ये मान लेते हो कि हर सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा। तुम हर मोड़ पर परिणाम मांगते हो, हर मेहनत पर गारंटी चाहते हो, हर रिश्ते में स्थायित्व चाहते हो। लेकिन जीवन कोई सौदा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है वही हल्का हो जाता है, और जो हल्का हो जाता है वही तेज चलता है। तुम जिस बात को असफलता कहते हो वही तुम्हें भीतर से साफ कर रही है। तुम जिस अकेलेपन से डरते हो वही तुम्हें खुद से मिलवा रहा है। तुम जिस रुकावट को कोसते हो वही तुम्हें गलत रास्ते से बचा रही है। लेकिन मन ये नहीं देख पाता, क्योंकि मन को जल्दी चाहिए। मन चाहता है अभी समाधान, अभी सुख, अभी राहत। यहीं से चिंता शुरू होती है। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ चुपचाप झेला है। तुमने सबके सामने मजबूत बने रहने की कोशिश की है। तुमने कई बार टूटकर भी किसी को बताया नहीं। और जब इंसान बिना बोले सहता है तब उसका मन जल्दी डरने लगता है। लेकिन सुनो, जिसने सहन करना सीख लिया वह समाप्त नहीं होता, वह धीरे धीरे अडिग बनता है। तुम सोचते हो सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब तुम्हारे भीतर कुछ जगाने के लिए हो रहा है। अगर सब आसान होता तो तुम्हारी गहराई कभी बाहर नहीं आती। जो लोग चले गए उन्होंने तुम्हें खाली नहीं किया, उन्होंने जगह बनाई। जो टूटन आई उसने तुम्हें नकाब से मुक्त किया। जो दर्द मिला उसने तुम्हें सच से मिलवाया। हर चीज नुकसान नहीं होती, बस उस समय समझ नहीं आती। तुम डरते हो कि अगर सब चला गया तो क्या होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर सब चला भी गया तब भी तुम रहोगे। और जो खुद के साथ रहना सीख लेता है वह फिर कभी बेसहारा नहीं होता। मनुष्य भूल जाता है कि उसे अब तक किसने संभाला। जिस शक्ति ने तुम्हें आज तक गिरने नहीं दिया वही आगे भी संभालेगी। लेकिन तुम बार बार ये मान लेते हो कि इस बार शायद वह शक्ति साथ नहीं देगी। ये अविश्वास ही चिंता का मूल है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जिम्मेदारी छोड़ दो, मैं ये कहता हूं कि बोझ छोड़ दो। जिम्मेदारी तुम्हें कर्म सिखाती है, बोझ तुम्हें डर सिखाता है। दोनों में फर्क है। जब मन शांत होता है तब निर्णय साफ होते हैं, और जब निर्णय साफ होते हैं तब रास्ते अपने आप खुलते हैं। तुम हर रात ये सोचकर सोते हो कल क्या होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि आज तुमने कितना संभाला, कितना सहा, कितना सीखा। हर दिन जो तुम पार कर लेते हो वही तुम्हारी असली जीत है। याद रखो,
जो व्यक्ति हर समय मजबूत दिखने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा थकता है। कभी कभी खुद को थका हुआ मान लेना भी एक उपचार है। मन को डांटो मत, मन को भरोसा दो, उससे कहो अब तक जो आया वह भी निकल गया, यह भी निकल जाएगा। हर अंधेरा स्थायी नहीं होता, हर रुकावट अंतिम नहीं होती, हर मौन हार नहीं होता। कुछ मौन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। जब चिंता आए तब खुद से ये सवाल पूछना, क्या जो मैं सोच रहा हूं वो अभी घट रहा है? अगर नहीं तो मैं क्यों अपना आज जला रहा हूं? धीरे धीरे मन ये सीख जाएगा कि हर लड़ाई अभी नहीं लड़नी होती। कुछ लड़ाइयां समय खुद लड़ता है, और जिस दिन तुमने यह सीख लिया उस दिन चिंता हार मान लेगी। क्योंकि चिंता ताकत नहीं है, ताकत वह शांति है जो तूफान में भी खड़ी रहती है। और आगे सुनो, मनुष्य सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वह अपनी तुलना हर किसी से करने लगता है। कोई आगे निकल जाए तो मन छोटा हो जाता है, कोई पीछे रह जाए तो मन को झूठा संतोष मिल जाता है। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सब एक ही समय पर एक ही जगह पहुंचे। हर आत्मा की गति अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है, और हर किसी का समय भी अलग होता है। जो यह समझ लेता है वही भीतर से शांत होने लगता है। तुम बार बार ये पूछते हो मेरा समय कब बदलेगा, लेकिन ये नहीं पूछते कि क्या मैं उस बदलाव के लिए तैयार हूं। क्योंकि समय सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदलता, समय इंसान को भी बदलता है। अगर समय जल्दी बदल जाए और मन तैयार ना हो तो इंसान संभाल नहीं पाता। इसीलिए कई बार देर होती है। यह देरी सजा नहीं होती, यह तैयारी होती है। दोस्तों, तुम सोचते हो कि जो अभी मिल गया वही सब कुछ है, और जो अभी नहीं मिला वही सबसे जरूरी है। लेकिन जीवन तुम्हें यह सिखाने आता है कि जो नहीं मिला वही तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। इच्छाओं का पूरा न होना भी आत्मा को गहराई देता है। हर खालीपन बुरा नहीं होता, कुछ खालीपन भीतर जगह बनाते हैं सही चीजों के आने के लिए। मन यह मानने को तैयार नहीं होता, मन चाहता है अभी, बस अभी। और जब अभी नहीं मिलता तो चिंता शुरू हो जाती है। लेकिन सुनो, जिस दिन मन इंतजार करना सीख लेता है उसी दिन वह डर से मुक्त होने लगता है। इंतजार कमजोरी नहीं है, सही समय तक खुद को संभाल कर रखना ही असली ताकत है। तुम कई बार खुद से कहते हो मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, लेकिन सच ये है कि कमजोर वो होता है जो भाग जाता है, और तुम भागे नहीं हो। तुम रुके हो, सहा है, झेले हो, फिर भी आगे बढ़ते रहे हो। ये कमजोरी नहीं है, ये साहस है, भले ही तुम्हें खुद न दिखे। मनुष्य को सबसे ज्यादा तोड़ता है ये डर कि कहीं सब खत्म न हो जाए। लेकिन जिसने खुद को पहचान लिया उसके लिए कुछ भी खत्म नहीं होता। रूप बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जो भीतर की शक्ति है वह खत्म नहीं होती। तुम सोचते हो अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर तुम डर के कारण रुके रहे तो आत्मा क्या कहेगी। लोगों की आवाज कुछ समय के लिए होती है, अंतरात्मा की आवाज जीवन भर साथ रहती है। इसलिए जब मन बहुत ज्यादा डर जाए तब बाहर मत भागो, भीतर बैठो, खुद से बात करो। खुद को याद दिलाओ कि ये पहली बार नहीं है जब सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है, और पिछली बार भी रास्ता अपने आप बना था, हर बार बना है। तुम्हें ये भ्रम हो जाता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें अकेला महसूस कराने वाली चिंता है। जब चिंता शांत होती है तब तुम्हें साथ दिखाई देने लगता है। हर उस जगह जहां तुमने ध्यान ही नहीं दिया था, जो आज तुम्हें बोझ लग रहा है, वही अनुभव कल तुम्हें गहराई देगा। जो आज तुम्हें चुप करा रहा है वही कल तुम्हारी आवाज बनेगा, और जो आज तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें सही दिशा में मोड़ रहा है। इसलिए अपने मन से लड़ो मत, मन को सिखाओ, उसे समझाओ कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय देता है, और समय कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर आज दिल भारी है तो खुद को दोष मत दो, ये इस बात का संकेत है कि तुम बहुत कुछ महसूस करते हो।
और जो महसूस करता है वही सच में जीवित होता है। धीरे धीरे चिंता थकेगी, क्योंकि चिंता टिक नहीं पाती वहां जहां भरोसा रोज अभ्यास बन जाए। और जिस दिन भरोसा मजबूत हो गया उस दिन डर खुद ही रास्ता छोड़ देगा। शांत रहो, जो तुम्हारे बस में है उसे पूरी ईमानदारी से करो, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे छोड़ना सीखो। यही संतुलन है, यही मुक्ति है, और यही वह अवस्था है जहां मन फिर से सांस लेना सीखता है। और आगे सुनो, एक बात याद रखना, मन की थकान दिखती नहीं है, लेकिन यही थकान इंसान को सबसे ज्यादा रोकती है। शरीर काम कर लेता है, हालात भी संभल जाते हैं, लेकिन जब मन बोझिल हो जाता है तब इंसान अपने ही कदमों से डरने लगता है। वो आगे बढ़ना चाहता है पर हर कदम से पहले 100 बार सोचता है। यही सोच सोच कर थक जाना असली थकावट है। तुम ये मान लेते हो कि अगर आज स्पष्टता नहीं है तो सब खत्म हो गया, लेकिन जीवन में स्पष्टता हमेशा चलकर आती है, बैठकर नहीं। जो चलते रहते हैं उन्हें रास्ते में उत्तर मिलते हैं, और जो उत्तर मिलने से पहले ही रुक जाते हैं उन्हें सिर्फ सवाल ही मिलते हैं। कई बार मन कहता है अब और सहन नहीं होगा, लेकिन ध्यान से देखो, वह बात हर कठिन दौर में कही गई थी, फिर भी तुम आज यहाँ हो। इसका अर्थ है कि भीतर की शक्ति तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। मन को ये आदत क्यों हो गई है कि वो हर बार सबसे बुरा ही सोचता है? क्योंकि उसे चोट लगी है, और चोट खाया हुआ मन खुद को बचाने के लिए डर पैदा करता है, लेकिन ये डर सुरक्षा नहीं देता, ये कैद कर देता है। जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि डर तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारी थकान की आवाज है, उसी दिन मन को आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तुम बार बार अपने अतीत को पकड़कर बैठ जाते हो। जो नहीं हुआ, जो गलत हो गया, जो छूट गया, वही सब सोचते रहते हो। लेकिन अतीत को बार बार याद करना सीख नहीं होता, ये खुद को सजा देना होता है। सीख वही है जो आगे बढ़ने में मदद करे। जो आगे बढ़ने से रोके वह बोझ है, और बोझ को छोड़ना पड़ता है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ किसी ने न्याय नहीं किया, लेकिन जीवन हमेशा न्याय तुरंत नहीं करता। जीवन पहले मजबूत करता है, फिर न्याय करता है। अगर न्याय पहले हो जाए और मन कमजोर हो तो इंसान संभाल नहीं पाता। इसीलिए धैर्य रखा गया है, इसलिए प्रतीक्षा सिखाई जाती है। तुम कहते हो मैं अकेला महसूस करता हूं, लेकिन अकेलापन हमेशा लोगों की कमी से नहीं आता। अकेलापन तब आता है जब इंसान खुद को सुनना बंद कर देता है। जब तुम खुद से जुड़ते हो तब भीड़ में भी अकेलापन चला जाता है। मन को शांत करने के लिए हर बार जवाब नहीं चाहिए। कभी कभी सिर्फ ये भरोसा काफी होता है कि जो चल रहा है वही ठीक है। समझ अभी नहीं आई, लेकिन आएगी। यही भरोसा चिंता की जड़ को धीरे धीरे सुखा देता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ अचानक क्यों बदल गया, लेकिन जीवन अचानक नहीं बदलता। जीवन धीरे धीरे संकेत देता है। जब संकेतों को नजरअंदाज किया जाता है तब बदलाव कठोर बन जाता है। इसलिए जो आज तुम्हें रोक रहा है उसे ध्यान से देखो, शायद वही तुम्हें किसी गलत दिशा से बचा रहा हो। यूं मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि हर रुकावट बंद दरवाजा नहीं होती, कुछ रुकावटें मोड़ होती हैं, और मोड़ पर खड़े होकर जो धैर्य रखना है वही सही दिशा पकड़ता है। आज इतना ही। मेरे साधकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।